माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल श्री जी कोचिंग क्लास। आज हम आपको यूपी बोर्ड क्लास 10th का चैप्टर 3 बैंक संबंधी लेन देन के शॉर्ट बहुविकल्पीय और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बताएंगे। देखिए, चेक पर लेखक के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। चेक के मुख पृष्ठ पर दो तिरछी समांतर रेखा खींच देने को रेखांकन कहते हैं। अदाता द्वारा प्राप्त चेक को रेखांकित किया जा सकता है और चेक का रेखांकन बैंक द्वारा नहीं किया जा सकता है। इसमें हम आपको अधिविकर्ष क्या होता है। देखो, जब बैंक किसी जमाकर्ता को जिसका बैंक में चालू खाता है उसकी बैंक में जमा राशि से अधिक धनराशि निकालने की सुविधा प्रदान करता है तो उसे बैंक अधिविकर्ष कहते हैं। चेक की वैधता कितनी होती है? 3 महीने की। चेक के रेखांकन का उद्देश्य क्या होता है? चेक को रेखांकन के समय चेक को सुरक्षित करना होता है। रेखांकन करने से रुपया उसी व्यक्ति के खाते में जमा होता है जिसके नाम से इसे निर्गमित किया गया है। इसके बाद भुगतान का प्रमाण होता है और न्यायालय में मान्यता। चेक से क्या आशय है? चेक से आशय चेक एक शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र है जिसको लिखने वाला अपने को यह आदेश देता है कि वह चेक में लिखित धनराशि भुगतान मांगने पर चेक में लिखित व्यक्ति को या उसके आदेश या भाग को कर दे। चेक पर दिनांक, धनराशि, ग्राहक की खाता संख्या, रुपया पाने वाले व्यक्ति का नाम एवं लेखक के हस्ताक्षर होते हैं। इसे धनादेश के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, चेक में 3 पक्षकार होते हैं। ड्रॉयर जो चेक लिखने वाला व्यक्ति है, ड्रॉई जो बैंक होता है जिसके ऊपर चेक लिखा जाता है अर्थात जो चेक की धनराशि भुगतान करने का, और अदाता यह वह व्यक्ति होता है जो चेक में धनराशि का भुगतान होता है। अदाता स्वयं लेखक भी हो सकता है। इसके लिए उस अदाता के नाम के स्थान पर सैफ लिखना होता है। चेक के लक्षण क्या हैं? ये आज्ञा पत्र होता है, यह शर्त रहित होता है, बैंक को भुगतान की आज्ञा दी जाती है, भुगतान की धनराशि अंकों में शब्दों में लिखी जाती है, इसमें भुगतान पाने वाले का नाम होता है, इसमें खाते में चेक दिनांक होती है, नीचे लेखक के हस्ताक्षर होते हैं। चेक जो होते हैं हमारे, एक तो भाग चेक होता है। भाग चेक का भुगतान उस व्यक्ति को किया जाता है जो उसे बैंक में प्रस्तुत करे। ऐसे चेक का स्थान केवल सुपुर्दगी मास से ही हो जाता है। ऐसे चेक में पाने वाले के नाम से आगे और बैरियर छपा रहता है। यदि कोई गलत व्यक्ति चेक का भुगतान लेता है तो उसमें बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। आधे से चेक का भुगतान केवल उसी व्यक्ति को होता है जिसके चेक नाम की पीठ पर बेचैन हुआ है और इसमें और ऑर्डर छपा रहता है। सुरक्षा की दृष्टि से चेक अधिक सुरक्षित होता है। इसके बाद हम आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही बताते हैं। देखिए, एक चेक का अनादरण। चेक से आप क्या समझते हैं? चेक का अनादरण बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, चेक का अनादरण का मतलब है जब चेक का पेमेंट नहीं मिलता है। अब कौन कौन सी कंडीशन में चेक का पेमेंट नहीं मिलता है? देखिए, अगर तुम्हारे अकाउंट में पर्याप्त धन नहीं हो, उसमें डेट गलत लिखी हुई है, तारीख ना पड़ी हो, तो बैंक को चेक पर देना नहीं करेगा। धनराशि में डिफरेंस हो, जो राशि तुमने वर्ड्स में शब्दों में लिखी है और अक्षरों में लिखी है उसमें डिफरेंस हो, बासी चेक हो, पुराना चेक हो, 3 माह पूर्व की तारीख पड़ी हो, हस्ताक्षरों में डिफरेंस आ जाता है, और पोस्ट डेट हो, आगे की तिथि हो, अपूर्ण चेक हो, कटा फटा हो, और संशोधन व हस्ताक्षर नहीं मिले, और रेखांकित चेक। यदि रेखांकित चेक भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जाए तो वह चेक बैंक रेखांकित चेक लिखकर वापस कर देता है, और डेथ हो जाए उसकी अगर, तो ये सारी कंडीशन होती हैं जिससे चेक का पेमेंट नहीं मिलता है। अगर लेखक दिवालिया हो जाए, अन्य कारण भी हो सकते हैं। और एक आप चेक के रेखांकन का क्वेश्चनों कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, साधारण रेखांकन उस दशा में कहा जाता है चेक के अग्रभाग मुख्य पृष्ठ पर बाईं ओर केवल दो तिरछी समांतर रेखा की जाती। अब इन रेखाओं के बीच एंड कंपनी अकाउंट पेइंग ओनली अथवा नॉट नेगेटिव शब्द भी लिखे जा सकते हैं। इस प्रकार के चेक का भुगतान उस चेक में लिखित व्यक्ति किसी बैंक में अपने खाते में जमा करके प्राप्त कर सकता है। साधारण रेखांकन निम्न ढंगों से किया जा सकता है। देखिए, ये जो समांतर रेखा है इनमें अकाउंट पे ओनली एंड कंपनी या नॉट नेगेटिव। विशेष रेखांकन में क्या होता है? बैंक ऑफ इंडिया इस तरीके से लिखा जाता है। तो आप ये दोनों क्वेश्चन कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और है, हम आपको और बता देते हैं। खुदरा रोकड़ बही। खुदरा रोकड़ बही वो होती है जिसमें छोटे छोटे खर्चे लिखते हैं, जैसे डाक व्यय, स्टेशनरी है, कुली व्यय, यात्रा व्यय, रिक्शा व्यय, जलपान आदि फुटकर। तो खुदरा रोकड़ बही से क्या होता है? एक समय की बचत होती है और एक ही बुक में सारे लेन देन होते हैं। इसको हम इम्प्रेस पेटी कैश भी बोलते हैं। तो ये इसके लाभ हैं, ये आप ज़रूर देख लेना। थैंक यू वेरी मच।